हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, 30 अप्रैल की डेट जब से आगे बढ़ी है उसके बाद से बहुत से निवेशक साथियों का फ़ोन आता है और बहुत से साथी इतने झल्लाए हुए हैं कि वीडियो जो ऑडियो होता है मतलब या फ़ोन करते समय बहुत से अपशब्दों का यूज करते हैं, इसलिए उनके वीडियो को मैं डालने से बचता हूं, चूँकि सही नहीं है। लेकिन लोगों में इतना आक्रोश है और मैं यही कहता हूं कि इसी आक्रोश को आप लोग बना के रखिए और जिस दिन हमको ज़रूरत पड़ेगी, लगेगा कि नहीं अब हमारे साथ है, हमारे साथ ये खेल ही खेला जा रहा है डेट पर डेट का, तो मजबूर होके हमको रोड पर आना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आप सभी से एक आह्वान जरूर करूंगा। एक विश्वास ही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, जिसकी बदौलत हम लोग आज तक रुके हैं। और अभी थोड़ा सा देखा जाए कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय हम सभी तमाम 13 करोड़ निवेशकों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, या अगर यही रुख रहा तो फिर मजबूर होकर हमको आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। क्योंकि अब हम लोग धैर्य रखें भी तो कितना रखें। बहुत से साथी हैं जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हजारों ने अपनी जान गंवा दी और आज हजारों लोग ऐसी दहलीज पर हैं कि वो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। बहुत से साथियों का फ़ोन आता, मैंने कई वीडियो आप सभी के समक्ष डाला भी है और बहुत समझाने के बाद थोड़ा सा मामला लाइन पर आया। नहीं तो लोग कहते हैं कि सर अब बहुत दिक्कत है, जीने की इच्छा नहीं है। लेकिन बहुत समझाने में, और हजारों की संख्या ऐसी है, बहुत से लोग हैं जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर पूरे देश में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं। बहुत से साथियों का फ़ोन आता है दक्षिण भारत से भी, केरला जैसे राज्यों से, वहाँ भी कुछ लोग ऐसा मामला है जो लोग बहुत डिप्रेशन में है। तो पूरे देश से लोग इतनी बुरी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन इस चीज़ को ना ही सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय एक बार उम्मीद जगी, 2 अप्रैल वो भी डेट टल गई, फिर 30 अप्रैल, लेकिन आज 30 अप्रैल की डेट टलने के बाद भी कोई ऐसी डेट नहीं आई। और माननीय संजीव खन्ना जी 13 तारीख को रिटायर भी हो रहे हैं, तो बहुत दुख होता है। और कहीं न कहीं सोचने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिनसे 13 करोड़ लोगों की एक उम्मीद थी कि अब हम सभी का भुगतान किस प्रक्रिया से मिलेगा, सहारा के ऑफिसों से दिलवाया जाएगा या फिर पोर्टल के अलावा कोई और विकल्प देखा जाएगा, उस चीज़ का पता लगेगा। लेकिन डेट पर सुनवाई न होने के कारण मन बहुत व्यथित होता है। तो साथियों, मैं तो आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर थोड़ा सा और विश्वास रखा जाए, थोड़े दिन और धैर्य बना के देखा जाए। क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो चीज़ हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए अगर कोई और साथी लड़ेगा तो कहीं न कहीं लोग उनको गलत प्रक्रिया के तहत बताएंगे, या फिर उनका भी कोई न कोई स्वार्थ होगा। जैसे जो आंदोलन हो रहे हैं उसको राजनीतिक साबित कर दिया जा रहा है, लेकिन हम सभी 13 करोड़ निवेशकों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमको हमारा भुगतान सिर्फ चाहिए। और हम उन तमाम लोगों को ये बताना चाहते हैं, चाहे वो लोग पक्ष में हो या विपक्ष में, कोई भी हमारी आवाज़ें उस तरह से नहीं उठाता जिस तरह से इतनी बड़ी समस्या है। 13 करोड़ निवेशक, अगर उनके पीछे 5 का भी परिवार मान लिया जाए तो 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं जिस मामले को लेकर। उस मामले को चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, सारे लोग उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। और जब वोट लेने की बात आती है तो लोग आते हैं, कहते हैं मैं आपकी समस्या को उठाऊंगा। आखिर में कब उठाएंगे? आज जब हम लोग इस दुनिया को छोड़ कर चले जाएंगे तब उठाने का क्या मतलब उस मामले को? तो हमको उन लोगों से बहुत दुख है कि जो लोग पक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, वो हम तमाम 13 करोड़ निवेशकों की समस्याओं को सदन में या उस ढंग से रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से इतना बड़ा मामला है, इसको वो लोग अपनी राजनीतिक
रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और हम सभी लोगों को ये चीज़ें ज्ञात है कि कौन कौन हमारे साथ क्या क्या कर रहा है। तो आने वाले समय में भी उनको भी सबक हम लोग सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने बुरी तरह से प्रभावित हैं। अगर आप हमारी आवाज़ें, हमारी समस्याओं को नहीं रख सकते तो फिर आपको संसद में जाने का कोई मतलब नहीं, और ऐसे लोगों को हमको सबक सिखाना पड़ेगा। तो साथियों, आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कौन कौन आपके लिए लड़ रहा है। और जो भी साथी हमसे बात करना चाहता है, हमारे नंबर 9984443211 पर रविवार के दिन बात कर सकता है। और साथियों, आपसे एक ही अनुरोध कि थोड़ा सा और धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य बना के रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना है और डिप्रेशन में जाने से बचना है, ताकि हम आने वाले समय में अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकें। तो साथियों, एक साथी हैं जो बिहार से हैं, देखिए इनसे भी बातचीत हुई है, थोड़ा सा अंश में रखने का प्रयास करूंगा। और इस टाइप के तमाम ऐसे साथी हैं जो लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो आइए साथियों, सुनते हैं इनसे बातचीत के कुछ अंश। धन्यवाद साथी। क्या हुआ सहारा इंडिया का सर? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, सहारा की तो उस दिन तो सुनवाई हो नहीं पाई, क्योंकि सीरियल में अपना केस लग नहीं पाया। तब तो अब आगे देखिए कब लगता है, उसके बाद अगर ये 10 दिन का समय बचा है, बस खाली आज 2 तारीख होगी, 12 तारीख 13 को रिटायर ही हो जाएंगे संजीव खन्ना जी। फिर आगे गवई साहब आएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो आएंगे तो सुनवाई नहीं होगी, लेकिन समस्या है कि चूंकि इनके बारे जो ये है मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी, ये सहारा के बारे में भाई बढ़िया जानते थे। तो एक फाइनल डिसीजन अगर आ गया होता इनके रहते तो हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता। आज 2 मई हो गया ना सर? हाँ, 13 को इनका रिटायरमेंट है। तो देखिए घबराइए मत, मिला जुला के मोटा मोटी मोली जान लीजिए कि नहीं मिलेगा पैसा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, क्यों नहीं मिलेगा भाई। हाँ सही बात है भाई, मेहनत का पैसा जमा के हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या बोले। नहीं नहीं, घबराइए मत, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई देखिए जरूरत पड़ेगी फिर आंदोलन के लिए रोड पर आना पड़ेगा। और जानते हैं अब उसमें हमारे लिए कोई लड़ेगा तो अपना स्वार्थ रख के ही लड़ेगा। तो हम जैसे 13 करोड़ निवेशक हैं, अगर सोच के देखिए, अगर इसमें से अगर 20% लोग भी रोड पर आ गए ना, तो फिर सरकारें हिल जाएंगी और हमको आना पड़ेगा। हम लोग किसी दूसरे के भरोसे बैठेंगे ना तो ऐसे ही होगा, जानते हैं। और ये आंदोलन उस टाइप का होना चाहिए कि एक दिन, एक समय और ये पूरे भारत में होना चाहिए, तब जाके। जैसे मान लीजिए आप ही का मान लीजिए पैसा है, तो क्या आप अपने तहसील स्तर तक नहीं जा सकते हैं? तो उस टाइप में करना पड़ेगा। लेकिन अभी घबराइए मत, सुनवाई बस ये समझौता जो हुआ ना, इसके पक्ष में थोड़ा सा इसको लेके एक बार सुनवाई हो जाती है ना, तो हम लोग को क्लियर होता है क्या समझौते में हुआ। 1-2 बार तो करके भी ऑनलाइन का, उसमें भी पैसा खर्चा हुआ। काहे नहीं खर्चा हुआ रे, कितने लोग तो 3-3 बार ऑनलाइन कराए, और अभी भी जानते हैं 2 लगभग किसी किसी का तो साल भर से, किसी का 6 महीने से अंडर प्रोसेस दिखा रहा है केवल। अब बताइए उसका क्या मतलब है? अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि अब आ जाएगा, आज नहीं कर, लेकिन अब वो जब 6-6 महीने साल भर से अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो कैसे यकीन किया जाएगा आएगा ही। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। चलिए देखिए, अभी हो सकता है इसी 10 दिन के बीच में अगर कोई डेट आ जाती ठीक है, नहीं तो जो गवई साहब है ना, वो भी बढ़िया, मतलब वो अच्छे जज साहब हैं, क्योंकि उनके भी कार्यकाल में ना बहुत बढ़िया बढ़िया फैसला वो भी दिए हैं। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये एक समस्या जानते हैं, अब बहुत सी बच्चियों की शादियां रुकी हैं, समस्या तो बहुत विकराल है। काहे नहीं भाई, परेशानी का मामला ही है। अब लोग इंतजार करते कहते भाई कितने दिन तक बच्चियों को रोका जाएगा, शादियां है कि नहीं। तो अभी देखिए, आपसे पहले भी एक लोगों का फोन आया था, वो यूपी से ही थे, और वो उनकी बच्ची की शादी की डेट फिक्स हो गई है जून में 16 तारीख को। लेकिन अब पैसा कहें भैया, अब हम उम्मीद होंगे, देखिए अब आपने तो भाई क्या किया जाए, सारे लोगों की एक उम्मीदें ही है कि जिसके बल पर, लेकिन कहें भैया अब हम इतना लोगों से पैसा पहले ही ले चुके हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा कैसे शादी होगी। तो हमको नहीं, दिक्कत तो बहुत बड़ी बड़ी है कि लोग मजबूर हैं कि भाई कितने दिन तक बच्चियों की शादियां रोक के रखेंगे।
अगर ब्याज नहीं था मूल तो वापस कर दें तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, हम कहते हैं एक पहले से अपने मूलधन भी हमको मिल जाए तो हमको बहुत बड़े रिलैक्स मोड में हो जाएगा ना। लेकिन जानते हैं जो चीजें अब हमारे हाथ में तो है नहीं कि नहीं, हम लोग बहुत हाथ पाँव मार लें। हमारे हाथ में अगर कुछ है तो अगर ये लोग ज्यादा खींचेंगे तो मजबूर हो कि हमको रोड पर आना पड़ेगा और एकदम शालीनता के साथ मतलब संवैधानिक दायरे में रह के हमको एसडीएम डीएम के यहाँ ज्ञापन देना पड़ेगा। और जानते जब ये पूरे देश में एक दिन में होगा ना तब इसका असर गवर्नमेंट पे पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो जानते हैं हमारे वोट से लोग राजनीति करते हैं, जाते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, लेकिन अपनी जब आवाज उठाने वाली बात आती है तो कोई नहीं उठाता है। लेकिन अभी देखिए धैर्य रखिए, थोड़ा मामला हो सकता है ये संजीव खन्ना जी अपने ही कार्यकाल में कुछ आदेश देके चले गए होते तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि इनके नॉलेज में बातें हैं पहले से। और कोई नए जज साहब जैसे गवई साहब आएंगे तो फिर थोड़ा सा समय तो लगेगा ही ना उनको पूरा मामले को एनालिसिस करने में। चलिए घबराइए मत, कुछ न कुछ होगा, ठीक है। जैसे कोई नई खबर आती जरूर बताएंगे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, नमस्ते।